हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी को नमस्कार। मैं प्रखर सिंह। और आज हम लोग समझने वाले हैं इंग्लिश लिटरेरी एंड क्रिटिसिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एंड कॉन्सेप्ट कह लीजिए। तो दोस्तों, जिसका नाम है पोस्ट कॉलोनियलिज्म। दोस्तों चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं पोस्ट कॉलोनियलिज्म होता क्या है। तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है एक लिटरेरी थ्योरी है इंग्लिश लिटरेचर में, जो कि स्टडी करता है लिटरेचर जो प्रोड्यूस हुआ है अबाउट फॉर्मर कॉलोनीज़ एंड एग्जामाइंस द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल। मतलब कि जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, जो पहले कॉलोनीज़ थी, जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उन्होंने जो कॉलोनीज़ बना ली थी दूसरे देशों पे कब्जा करके, उसको स्टडी करता है और इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंकर्स लाइक एडवर्ड सैड। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। स्टडीज़ इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑन कल्चर एंड लिटरेचर। मतलब कि जो कॉलोनीज़ बनाई थी यूरोपियन कंट्रीज, जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्रिटेन ने जैसे इंडिया को कॉलोनी बना लिया था। इट स्टडीज़ इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म मतलब उन लोगों ने जब कॉलोनी बनाया था उसके बाद के क्या इफेक्ट्स रहे उसको स्टडी करता है। किस पे इफेक्ट रहे, कल्चर और लिटरेचर पे क्या इफेक्ट किया है, तो ये चीज़ को स्टडी करता है पोस्ट कॉलोनियलिज्म इन लिटरेचर। मेजर थिंकर्स इसके हैं एडवर्ड सैड, होमी के भाभा, गायत्री स्पिवक। ये 3 थिंकर्स आप कोट कर देंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं इसमें। कॉलोनियलिज्म एंड आइडेंटिटी, किस तरह से कॉलोनियलिज्म था और आइडेंटिटी क्राइसिस की बात करता है ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जो भी लिटरेचर इस टाइम पे प्रोड्यूस हुआ है। कल्चरल इंपीरियलिज्म की मतलब कि मेरा कल्चर बहुत अच्छा है, हम सिविलाइज्ड हैं, हम एजुकेटेड हैं, इंडियंस जो हैं अनएजुकेटेड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं, पुअर हैं, इस तरह की बातें जो है कल्चरल इंपीरियलिज्म में देखने को मिलती हैं। मतलब कि वो खुद को सुपीरियर मानते हैं और हम लोगों को इन्फीरियर मानते थे, तो ये बात करता है इंपीरियलिज्म। हाइब्रिडिटी एंड सबाल्टर्न। हाइब्रिडिटी का मतलब होता है जब एक कल्चर दूसरे कल्चर की चीज़ें अपनाकर और उस कल्चर की लीग में आना चाहता है, मतलब कि खुद का स्टेटस जो है ग्रो अप करना चाहता है, तो ये होता है हाइब्रिडिटी एंड सबाल्टर्न। तो दोस्तों इसके बाद बात करते हैं अगर, तो इट एक्सप्लोर्स द इश्यूज़ ऑफ पावर, आइडेंटिटी, कल्चर एंड रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि हमने समझा कल्चर एंड लैंग्वेज लिटरेचर का तो समझ ही गए हैं, लेकिन पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है ऑल्सो कवर्स इश्यूज़ ऑफ पावर। किस तरह से पावर काम करती है, किस तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस हुए थे लोगों को उस टाइम पे, और किस तरह से रिप्रेजेंटेशन था लोगों का, बहुत ही कम रिप्रेजेंटेशन था, किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, इसकी भी बात दोस्तों करता है। It shows how colonial powers shaped the way colonized people were portrayed and how often these voices were suppressed। जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म लिटरेचर है, जो क्रिटिसिज्म है, वो ऑल्सो ये दिखाता है कि किस तरह से जो कॉलोनियल पावर्स थी, ब्रिटेन कॉलोनियल पावर थी, उसने किस तरह से यहाँ के लोग जो थे उनके फ्यूचर को शेप कर दिया, किस तरह से अपने लिटरेचर में उनको दिखाया है, पोर्ट्रे किया है, और किस तरह से उनकी आवाज़ों को सप्रेस किया है, दबाया है, उनको मौका नहीं दिया है। और पोस्ट कॉलोनियल जो क्रिटिसिज्म है वो ऑल्सो हाईलाइट्स रेजिस्टेंस, हाइब्रिडिटी एंड द रिकवरी ऑफ मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस। तो दोस्तों जब पोस्ट कॉलोनियलिज्म के टाइम पे जब लिटरेचर दोबारा रिफॉर्म हुआ ना, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, अपने वॉइसेस उठानी शुरू कर दी, क्योंकि वो आज़ाद हो चुके थे। तब ये लिटरेचर जो है बात करता है रेजिस्टेंस की, उनका विरोध करता है, हाइब्रिडिटी आती है, और मार्जिनाइज्ड जो लोग थे जिनको सप्रेस किया गया था, जिनकी वॉइसेस रखने लगते हैं लिटरेचर के थ्रू। इट आल्सो क्वेश्चंस वेस्टर्न डोमिनेंस इन द लिटरेचर। जैसे हमने कहा एम्पीरियलिज्म की बात करते हैं, तो इट इम्पोजेज द इम्पीरियलिज्म वेस्टर्न डोमिनेंस इन द लिटरेचर। वेस्टर्न जो कल्चर है, लिटरेचर है, उसका अपोज करता है कि ज़रूरी नहीं तुम ही सुपीरियर हो, हम भी सुपीरियर हैं, हम भी एजुकेटेड हैं। इन सिंपल टर्म्स इट स्टडीज़ हाउ लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स एंड चैलेंज द इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें, gives voices to colonized societies, gives voices and reflects the challenges which people faced and challenges the system which was created by the colonizers that are Britishers to the Indians। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस दी बेल आइकन, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।